Welcome to Education Point. Today we are going to analyze the sample paper for CBSE Maths, that is the Standard Maths for 2021 paper. We will discuss the moral of the questions and also we will discuss the type of pattern that CBSE will follow this year. In the CBSE sample paper, that is the first question that is given. The first question is written as if xy equals to 180 and HCF of x and y is equals to 3, then we have to find the LCM. This question that is given in CBSE sample paper contains only 1 marks. Okay, so now we are going to solve it. That how can we solve? If we are taking the solution of the first question, then we can easily solve the first question. As we know that product of two numbers equals to HCF into LCM. हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमारे पास जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो 180 दिया हुआ है और जो HCF का वैल्यू है वो है 3 एंड वी हैव टू फाइंड द LCM's वैल्यू। जब LCM के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे देन ट्रांसपोज करेंगे 3 को टुवर्ड्स द LHS साइड, इट विल बी द LCM 360 टाइम्स, देन LCM will be equals to 60. So this is the solution of the first question, that the value of LCM is 60. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 मार्क्स का है, उसी में और में एक क्वेश्चन दिया गया है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाई 2 to the power 1 into 5 to the power 4 will टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। हमको पूछ रहा है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 14587 डिवाइडेड बाई 2 to the power 1 into 5 to the power 4 ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो CBSE में होती है वो अक्सर हमेशा पूछी जाती हैं कि ये कितने डेसिमल के बाद जो है टर्मिनेट होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोगों को ये ध्यान में देना पड़ता है कि ये जो हम लोगों को रेशनल नंबर दिया हुआ है ये रेशनल नंबर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यदि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म पे करना पड़ता है। जब इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद सबसे बड़ा जो पावर है उसे देखा जाता है, दैट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेट तब करता है जब उसका डिनोमिनेटर आइदर 2 to the power m के फॉर्म का या फिर 5 to the power n के फॉर्म का या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का हो। यदि वो डेसिमल पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म पे है तो जो भी 2 का पावर या फिर 5 का पावर में मैक्सिमम पावर होगा वही हम लोगों के लिए टर्मिनेटिंग प्लेस होगा। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं वो क्या है कि मैक्सिमम जो हम लोगों के पास पावर है वो क्या है, मैक्सिमम पावर्स ऑफ 2 and 5। ये कितना है तो 1 and 6 है। इसका मतलब कि जो वैल्यू है वो कितने डेसिमल 1 and 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, तो वैल्यू टर्मिनेट करेगा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो टर्मिनेटिंग प्लेस हो जाएगा 4। क्यों होगा टर्मिनेटिंग प्लेस, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें 4 ही डिजिट होंगे, तो टर्मिनेटिंग प्लेस कितने हो गए 4 हो गए। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कि यदि सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, वो जो हम लोगों को सम ऑफ जीरोस है वो यदि 3 है तो हमें k का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों को px का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, ये क्या है, तो px है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। इससे हम लोग ए बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो हियर ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है माइनस के एंड सी का वैल्यू है 6। तो अभी हम लोगों को जो वैल्यू दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस का दिया हुआ है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब कि माइनस ऑफ माइनस के डिवाइडेड बाई ए, इट मीन्स 3। जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो ये 3 के बराबर है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ट्रांसपोज हो जाएगा LHS की तरफ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, सो के का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 9। दिस इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये पहला इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 6x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 8। ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ऐसा हमको कहा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का है वो हमेशा इस फॉर्म पे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का है उसका सॉल्यूशन कब नहीं होता, तो उसके लिए एक केस होता है, हम लोग जानते हैं वो केस क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये लीनियर इक्वेशन का वो केस है जिसमें कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि k का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो k का जो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको हम लोग सॉल्व करके पता कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन कौन सा दिया हुआ है, एक है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन हुआ। और जो हम लोगों को दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो है 6x प्लस के वाई इक्वल्स टू 8, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -8 इज इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो a1 का वैल्यू है वो कितना है, तो 3 है। b1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। c1 का जो वैल्यू है वो है -3। a2 का वैल्यू कितना है, तो 6 है। b2 का वैल्यू कितना है, तो k है। और c2 का वैल्यू जो है वो कितना है, तो c2 का वैल्यू है -8। इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हम लोगों को पता है कि इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इसका मतलब कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 का केस है। इस केस में अभी हम लोगों को वैल्यू बैठाना है, तो वैल्यू को बैठा सकते हैं। ये हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ये वैल्यू कितना है 1/k इज नॉट इक्वल्स टू
जो तीसरा वैल्यू है वो है -3/-8, तो इसे लिख सकते हैं -3/-8। अब हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, कि पहला टर्म और सेकेंड टर्म से, जो पहला टर्म और सेकेंड टर्म है उस टर्म से आ जाएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/k। मतलब कि k का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग काट सकते हैं 2, तो k का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 2। इसका मतलब कि k का जो वैल्यू है वो 2 है, जिससे ये कंडीशन जो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था वो सेटिस्फाई करेगा। k का जो वैल्यू है जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन को अब हम लोग लिख सकते हैं 6x + 2y = 8। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, एक 3x + y = 3 और एक जो अभी आया 6x + 2y = 8, यही दो लीनियर इक्वेशन है जिससे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹2400, देन बोला जा रहा है कि फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। कि यदि 3 चेयर और 1 टेबल का दाम 1500 रुपया है और 6 चेयर और 1 टेबल का दाम 2400 रुपया है, तो हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमें सिचुएशन दिया गया है उसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, इसको मान लेते हैं ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। 3 चेयर्स, इसका मतलब कि 3x, 1 टेबल यानी कि y, इसका कॉस्ट है ₹1500। ऑल्सो हमको दिया हुआ है 6 चेयर्स और 1 टेबल यानी कि y, इसका कॉस्ट है 2400। ये पहला इक्वेशन आया और ये दूसरा इक्वेशन है। हम लोगों को इसी लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था, बोल रहा था कि इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो अब हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो है फॉर्म दे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 AP से है, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज 0, कि AP का जो कौन सा टर्म है वो 0 है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फाइनाइट AP से पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को लास्ट टर्म पता है। जब लास्ट टर्म पता है तो इसे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो A है दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, ये जो A है वो कितना है, तो A है 27। लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म को L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 0 है। इसे हम लोग AN भी कह सकते हैं कि हमें AN दिया हुआ है, दैट इज़ द लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + n-1 इंटू D। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है A2 - A1 से निकालेंगे तो 24 - 27, 24 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन द वैल्यू विल बी -3। AN हमको दिया हुआ है कितना, तो जो AN का अमाउंट है वो है 0, AN है 0।
ए का वैल्यू हम लोगों को 27 पता था, तो हम लोग ए के जगह पे 27 पुट करेंगे, प्लस एन नहीं पता, यही तो निकालना है कि कौन सा टर्म होगा, -1। डी का अमाउंट कितना है, देन इट इज़ -3। 27 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी -27 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। -3 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, -27 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। माइनस एन माइनस विल बी कैंसल, 3 9 जा 27, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू n-1 इक्वल्स टू 9। तो जो n का वैल्यू आया वो कितना आया, तो 10। सो दिस इज़ द आंसर कि उस AP का जो 10वां टर्म है, दैट इज़ द 10th टर्म, ये जो 10th टर्म है वो क्या होगा, तो ये 10th टर्म का अमाउंट 0 होगा। इसी 10th टर्म का अमाउंट कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 5 के और में पूछा जा रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि AP में, यदि D का वैल्यू -4 है, N का वैल्यू 7 है और AN का अमाउंट 4 है, तो A का वैल्यू कितना होगा। इसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों को सब वैल्यू पता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं AN का, A + n-1 इंटू D। AN का अमाउंट हमें 4 दिया हुआ है, A का वैल्यू निकालना है, प्लस n 7 है, -1 और D का वैल्यू -4 है। माइनस पहले इसे सॉल्व करेंगे, 4 A + 6 इंटू -4 4 A प्लस माइनस माइनस इट विल बी -24। -24 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, देन A का वैल्यू हो जाएगा 4 + 24 इट विल बी 28, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा, तो 28 होगा।